हे दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार हमारे भारत में 3000 से भी ज़्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस है और हर साल 10 लाख से भी ज़्यादा इंजीनियरिंग स्टूडेंट पास आउट होते हैं। इसलिए कंपटीशन कभी भी हाई रहता है। अगर आप इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर स्टूडेंट हो या फिर आपका इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गया है तो सवाल ये आता है कि सभी को कैसे सूटेबल जॉब मिल पाएगी। ये डिपेंड करता है उनके स्किल पर और उनके नॉलेज पर। बहुत से जो स्टूडेंट छोटे गाँव से आते हैं उनको प्रॉपर एडवाइस नहीं मिल पाती है कि हम इंजीनियरिंग के बाद क्या क्या करियर चूज़ कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा कंफ्यूज्ड एंड मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है व्हाट टू डू आफ्टर इंजीनियरिंग। तो आज हम कुछ करियर ऑप्शन देखने वाले हैं जो हम इंजीनियरिंग के बाद कंसिडर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हायर स्टडीज़। अगर आप हायर स्टडीज़ के बारे में सोच रहे हो तो आप MBA और M.Tech के बारे में सोच सकते हो। अगर आप मैनेजमेंट में रुचि रखते हो या फिर आपका करियर आप मैनेजमेंट में करना चाहते हो तो आप MBA चूज़ कर सकते हो, जहाँ पे आपको मल्टीपल स्पेशलाइजेशंस ऑप्शंस अवेलेबल है, लाइक MBA इन HR, MBA इन सेल्स, MBA इन मार्केटिंग, MBA इन ऑपरेशंस एंड MBA इन IT। तो नेक्स्ट थिंग आती है, अगर हम MBA इन IT करते हो तो हमारे पास क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। तो MBA इन IT होने के बाद आप इंडियन MNCs में एज अ बिजनेस एनालिस्ट या फिर एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर एप्लीकेशन दे सकते हैं, जहाँ पे हर कंपनी में हर प्रोजेक्ट में एज अ बिजनेस एनालिस्ट और एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की रिक्वायरमेंट रहती है। और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर आप ह्यूमन रिसोर्स में रुचि रखते हो तो आप MBA इन HR के बारे में भी सोच सकते हो, क्योंकि हर IT कंपनी में एज अ ह्यूमन रिसोर्स की रिक्रूटमेंट रहती है। तो आप MBA इन HR के बारे में भी सोच सकते हो। सेकंड हायर स्टडी ऑप्शन है M.Tech। अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में या फिर न्यू इनोवेशन में रुचि रखते हो तो M.Tech आपके लिए बढ़िया है। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रुचि रखते हो तो आप M.Tech के बारे में ज़रूर सोच सकते हैं, जहां आपको डेटा माइनिंग, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, ये कुछ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ट्रेंडिंग चल रहे टॉपिक्स है जिसमें आप आपका करियर करना चाहते हो तो आप M.Tech जरूर चूज़ कर सकते हो। और भी कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है जिसके बारे में आप ज़रूर सोच सकते हैं, लाइक इथिकल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी। तो ये कुछ ऑप्शंस है जहाँ पे आप M.Tech के बारे में सोच सकते हो। तो M.Tech में एडमिशन के लिए आपको गेट एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर होना चाहिए, तभी आप M.Tech के लिए अच्छे से कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। अगर आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हो तो M.Tech के बाद आपको बहुत अच्छा प्लेसमेंट मिलने के चांसेस रहते हैं, जहाँ पे जो इंडिया की टॉप ई-कॉमर्स कंपनीज रहती है लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, और डायरेक्टली एज अ डेटा एनालिस्ट M.Tech के बाद आपको हायर कर सकती है और अच्छा सा पैकेज दे सकती है। तो सेकंड ऑप्शन है हमारे पास कैंपस प्लेसमेंट। ये फुल्ली डिपेंड करता है आप कौन से कॉलेज इंजीनियरिंग कर रहे हो, जहाँ पे कैंपस अच्छा होता है या फिर नहीं, जहाँ पे रिक्रूटमेंट के लिए कंपनी आती है कि नहीं। तो मोस्टली कैंपस प्लेसमेंट में कंपनीज कुछ जो टैलेंटेड रिसोर्सेज रहते हैं उनको एज इंटर्नशिप या फिर एज अ ट्रेनी उनको हायर करती है, जो एंट्री लेवल्स के पोजीशंस के लिए उनको हायर करती है। तो कैंपस प्लेसमेंट के लिए आपको पहले तो आपका CGPA मेंटेन कर रखना पड़ेगा और आपको जॉब इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपरेशन करना पड़ेगा। जो फ्रेशर लेवल पे इंटरव्यू क्वेश्चंस रहते हैं उनके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो। थर्ड करियर ऑप्शन है प्राइवेट जॉब। ये सबसे मोस्ट फेवरेट करियर ऑप्शन है आफ्टर इंजीनियरिंग, जहां आप आपके ड्रीम कंपनीज में अप्लाई कर सकते हो। हर साल भारत के टॉप IT कंपनीज लाइक इन्फोसिस, TCS, विप्रो, महिंद्रा एंड महिंद्रा फ्रेशर्स को हायर करती है, जहां आपको कॉर्पोरेट ट्रेनिंग मिलती है और आपको इन टॉप IT कंपनीज में अप्लाई करने के लिए अच्छा सा CGPA स्कोर होना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली आप अगर MNC कंपनी से क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पा रहे हो तो शुरू में थोड़ी दिक्कत होगी जॉब सर्च करने के लिए, जहाँ आपको डिसेंट सैलरी भी मिलेगी। तो आप इनिशियली आपकी सैलरी और ग्रोथ कंपेयर नहीं कर सकते हो। एज अ फ्रेशर आप आपके नॉलेज बिल्डिंग पे फोकस कर सकते हो और प्राइवेट जॉब में अगर आप खुद को अपडेटेड रखेंगे तो अच्छे से ग्रोथ कर सकते हैं, जहां इन टर्म्स ऑफ सैलरी और इन टर्म्स ऑफ नॉलेज आप अच्छे से गेन कर सकते हो। फोर्थ करियर ऑप्शन है गवर्नमेंट जॉब। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब में रुचि रखते हो तो आप PSU, भारत की टॉप PSU कंपनीज के लिए अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि सेल, ONGC, भेल, पावर ग्रिड, BSNL, IRCTC। ये कुछ गवर्नमेंट की PSU कंपनीज है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो इन कंपनीज में अप्लाई करने के लिए आपको गेट में अच्छा स्कोर होना चाहिए, या फिर आप PSU की खुद की वेबसाइट होती है वहाँ से भी अप्लाई कर सकते, एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं और रिक्रूटमेंट करते हैं। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास इन गवर्नमेंट जॉब एज अ SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो हर साल इंडियन मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के लिए कुछ ओपनिंग रहती है, जहाँ पे आप SSC के थ्रू रिक्रूटमेंट होती है। तो आप इस एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपरेशन कर सकते हो, जहाँ पे अगर आपका अच्छा सा स्कोर रहा तो आप गवर्नमेंट के साथ इंडियन मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में काम कर सकते हो। नेक्स्ट करियर ऑप्शन है हमारे पास बैंकिंग जॉब्स। अगर आप बैंकिंग क्षेत्र में जाना चाहते हो आफ्टर कंप्यूटर इंजीनियरिंग तो आप इस ऑप्शन को चूज़ कर सकते हो।
तो भारत में हर साल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है मल्टीपल ओपनिंग्स के लिए, जैसे कि पीओ एग्ज़ाम, क्लर्क एग्ज़ाम्स, स्पेशलिस्ट ऑफिसर एग्ज़ाम। तो अगर आप इनमें से कोई भी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास यूपीएससी। तो अगर आप आईएएस, आईपीएस या फिर आईएफएस बनना चाहते हो तो आप यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो, जहाँ पे आपको मल्टीपल गवर्नमेंट सर्विसेज में आप काम कर सकते हो, जैसे कि फॉरेन मिनिस्ट्री में, फॉरेन सर्विसेज में काम कर सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में कर सकते हो, या फिर आप इंडियन पुलिस सर्विस में काम कर सकते हो थ्रू आईपीएस। वैसे ही स्टेट लेवल की भी एग्जाम होती है सिविल सर्विसेज के लिए, जैसे कि एमपीएससी फॉर महाराष्ट्र, जीपीएससी फॉर गुजरात। तो ये कुछ स्टेट्स लेवल की एग्जाम्स रहती है जहाँ पे आप पब्लिक सर्विसेज में काम कर सकते हो। तो नेक्स्ट ऑप्शन है स्टार्टअप या फिर बिजनेस। अगर आप खुद का बिजनेस करना चाहते हो या फिर आपके पास कोई आइडिया है जो आप इम्प्लीमेंट करके स्टार्टअप उनको स्टार्ट करना चाहते हो तो आप इसके बारे में सोच सकते हो। जहाँ पे भारत में 66 यूनिकॉर्न बिजनेस लास्ट ईयर कंप्लीट हुए हैं। उनका रेवेन्यू $15 बिलियन से भी ज़्यादा है। उनमें से 28 जो यूनिकॉर्न थे वो पहले 9 मंथ्स में ही कंप्लीट हुए हैं। तो अगर आप 9 to 5 जॉब नहीं करना चाहते हो या फिर आपके पास कुछ इनोवेटिव आइडिया है तो आप खुद का स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हो, जहाँ पे आपको इनिशियली कुछ कैपिटल लगेगा और आपको स्टार्टअप के आइडियाज़ पे भी वर्क करना पड़ेगा। नेक्स्ट करियर ऑप्शन है टीचिंग। अगर आप टीचिंग में रुचि रखते हो तो आप एज अ प्रोफेसर इंजीनियरिंग कॉलेज में ज्वाइन हो सकते हो। जो एकेडमिक्स में रुचि रखते हैं उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। लास्ट ऑप्शन है इंटर्नशिप, जहां आपको ऑलमोस्ट 3 to 6 मंथ्स का इंटर्नशिप एज अ ट्रेनिंग इंटर्नशिप मिलता है, जहां पे आप प्रोफेशनल किसी भी कंपनी का प्रोफेशनल आउटलुक कैसे होता है, वहां पे प्रोसेस कैसे होती है, इनके बारे में आपको सीखने को मिलेगा। वही इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट आप एज एक्सपीरियंस आप प्राइवेट जॉब्स के लिए अप्लाई करते टाइम शो कर सकते हैं।